नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम है एक्समैन हेयर ऑफ एपोकलिप्स। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सीरीज एपोकलिप्स पर फोकस करती है जहां हमें पता चल जाएगा कि एपोकलिप्स अपना वारिस चुन रहा है और इसका आगे क्या इम्पैक्ट होगा यही पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इस शो की शुरुआत में हम इजिप्ट देखते हैं जहां पर एक बड़े से पिरामिड के सामने लोग घूम रहे थे। तभी एक आदमी कहता है, एक्सक्यूज मी मिस, क्या तुम मेरा फोटो ले सकती हो? ये सुनते ही वहां खड़ी एक लड़की उन हस्बैंड वाइफ का फोटो खींचने लगती है। लेकिन तभी वो औरत उन हस्बैंड वाइफ के पीछे से कुछ देखती है और रुक जाती है। ये देखकर उस आदमी को गुस्सा आता है और वो उस औरत पे ही चिल्लाने लगता है और कहता है, तुम्हें अगर फोटो खींचना नहीं है तो पहले बता देना चाहिए था। ये कहते ही वे दोनों देखते हैं कि वहां पर एक बड़ी सी शैडो आ गई थी और तब उस मॉन्यूमेंट में बड़ा सा उजाला हो जाता है। ये देखकर वहां आए हुए सारे लोग डर कर भागने लगते हैं। या हम किसी को देखते हैं जो वहां पर प्रयोग कर रहा था और तब वो कहता है, युगों पहले मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था ताकि मैं अर्थ के महान वॉरियर की परीक्षा ले सकूं। लेकिन अब यह प्लेनेट सॉफ्ट हो चुका है क्योंकि इस पर राज करने के लिए एपोकलिप्स नहीं है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम मिराज और रिक्टर को देखते हैं जो उसी पिरामिड पर आ गए थे। तभी मिराज कहती है कि एपोकलिप्स का ये अच्छा था, उसने बिना बताए हमें यहाँ टेलीपोर्ट कर दिया। तो क्या लगता है हम एराको पे हैं? जिस पर रिक्टर कहता है, नहीं ये एराको नहीं है और मैं एपोकलिप्स को अच्छे से जानता हूँ। अगर वो हमारे वर्दीनेस की जांच कर रहा है तो वो हमें बता देता। ये कहते वहां की जमीन खुल जाती है और वे दोनों नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर बवंडर आ जाता है और ये दोनों उसमें फंस जाते हैं। तभी देखकर मिराज कहती है, ये कोई नॉर्मल क्विक सैंड नहीं है, ये उससे स्ट्रांग है। ये अर्थ को हिला रहा है जैसे कि कोई व्हील हाउस हो। अब कहानी कुछ क्षण पीछे जाती है और हम रिक्टर को देखते हैं जो मेडिटेट कर रहा था। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, रिक्टर तुमने अपनी स्टडीज जारी रखी है। जिस पर रिक्टर कहता है, तुम मेरे लिए वापस आए, मैं तो एरोक पर नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे लिए हमेशा आओगे। आपने मुझे ये सब कुछ सिखाया है और ये सब आपके बिना कुछ नहीं है। ये सुनते हुए आदमी रिक्टर के सर पे हाथ रखता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम रिक्टर और मिराज को देखते हैं जो उस क्विक सैंड से बाहर आता है। तभी मिराज रिक्टर से कहती है, तुम अलग लग रहे हो, तो क्या तुम और करना चाहते हो? जिस पर रिक्टर कहता है, टेंशन मत लो, ये तुम्हारा नहीं मेरा काम है। जिस पर मिराज कहती है, वो तो समय आने पर पता चल जाएगा। यह कहते हुए दोनों आगे बढ़ते हैं। या हम गॉर्गन और पेनेंस को देखते हैं जो वहां की दीवार तोड़कर आगे बढ़ते हैं। तभी पेनेंस कहती है, बुरा मत मानना पर तुम अदरवर्ल्ड पे मरने के बाद काफी सुस्त हो गए हो, तो ऐसा क्या हुआ? जिस पर गॉर्गन कहता है, मैं मर चुका था और फिर समय बीत गया और मैं वेटिंग रूम में था, लेकिन फिर स्कारलेट विच ने कुछ मैजिक की जिसके बाद मैं पुनर्जीवित हो गया। अब कहानी पास में जाती है और हम गॉर्गन को देखते हैं जो कहीं पर अपने काम में लगा था। लेकिन तभी उसे वही आवाज सुनाई देती है जो रिक्टर को सुनाई दी थी। और तब वो आदमी कहता है, तुम रुथलेस हो गॉर्गन और मुझे इसकी आवश्यकता है। जिस पर गॉर्गन उस आदमी से कहता है, मुझे पता चला है कि जिस देश को बचाने के लिए मैंने अपनी जान दी थी वो अब किसी पावर मैन के हाथों में है। ये कहते हम मिस्टर सिनिस्टर को देखते हैं जो एक डिवाइस स्टार्ट कर रहा था। और तब वो कहता है, कम ऑन, ब्लैक मार्केट से ये कैसी घटिया चीज लाई है? ये कहते हम मिस्टर सिनिस्टर को देखते हैं जो वही पिरामिड में आ चुका था। यहाँ दूसरी तरफ हम केबल को देखते हैं जो किसी मम्मी पर हमला करता है और कहता है, तुम्हारे बगल में देखो बच्ची। जिस पर अमेगडन गर्ल कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं हर एक लिविंग बीइंग से जुड़ी हूँ। जिस पर केबल कहता है, ठीक है तुम्हें ऐसे ही खेलना है ना तो खेलो, अब मदद नहीं करूंगा, बस यहाँ से मम्मी पर ध्यान रखना। ये कहते ही केबल आगे बढ़ता है। या हम एक्सोडस को देखते हैं जो उस पिरामिड में आ गया था और तब उस पर हमला होता है। लेकिन एक्सोडस अपनी पावर से उन सारे हमले को रोकता है और कहता है, मैं जानता था कि ऐसा ही कुछ होगा। या हम दूसरी तरफ वुल्वरिन, फोर्ज, साइफर और व्हाइट क्वीन को देखते हैं। तभी वुल्वरिन कहती है, यहाँ पर कुछ तो है जो मेरे सेंसेस को अफेक्ट कर रहा है, मुझे बस यहाँ हम चारों का स्मेल आ रहा है।
तभी वुल्वरीन एमा की ओर देखती है और कहती है कि अगर एमा अपने डायमंड फॉर्म से हटकर अपने टेलीपैथी इस्तेमाल करेगी तो हमारे काम आ सकती है। लेकिन तभी वहां पर छोटे से तीर लगने लगते हैं। यह देखकर एमा उस हमले को रोकते हुए कहती है, मुझे अपना डायमंड फॉर्म छोड़ देना चाहिए था ताकि मैं यहाँ पर मर जाऊं, क्यों है ना? मुझे तुम्हारी चाल अच्छे से पता है वुल्वरीन। अब कहानी पास में जाती है और हम वुल्वरीन, सिंक और मैजिक को देखते हैं जिससे मिलने वही आदमी आया था। और तब वो आदमी कहता है, तीनों ने क्रकोआ के लिए काम किया है जो साबित करता है कि तुम एक्समैन से बढ़कर हो और आज मैं तुम सबके लिए एक अवसर देने वाला हूँ। तभी सिंह उस आदमी को मना करता है और तब मैजिक भी मना करती है। लेकिन वुल्वरीन ये ऑफर के बारे में सोचने लगती है। यहाँ प्रेजेंट में साइफर आगे बढ़ता है और कहता है, मैं यहाँ का पैटर्न पढ़ने लगा हूँ और ये किसी तरह की भाषा है। यह कहते ही साइफर एक जगह पे पैर रखता है जिसके कारण वहां की दीवार साइफर पर गिरने वाली थी। लेकिन तभी वुल्वरीन साइफर को वहां से पीछे खींचती है और कहती है, तुम यहाँ पर आए क्यों हो? जिस पर साइफर कहता है, मैं यहाँ अपने मन से नहीं आया हूँ बल्कि एपोकलिप्स ने मुझे बुलाया है, ठीक तुम्हारी तरह। अब कहानी फिर से पास में जाती है और हम एरा को देखते हैं जहाँ पर हम आर्चएंजल और सनफायर को देखते हैं। तभी आर्चएंजल सनफायर से पूछती है, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? जिस पर सनफायर कहता है, मैंने तुम्हें नहीं बल्कि उसने बुलाया है। यह कहते ही वहां पर वही आदमी आ जाता है जो कोई और नहीं बल्कि एपोक्लिप्स है, जो कहता है, अच्छा वो तुम आ गए, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। तुम लोगों ने अब तक बहुत सहा है और इसलिए मेरे पास तुम दोनों के लिए एक काम है। ये देखकर आर्चएंजल को गुस्सा आता है और वो एपोक्लिप्स से कहता है, तुम्हारे कारण ही मैं हेल से गुजरा हूँ एपोक्लिप्स। म्यूटेंट काइंड के खातिर मैंने अपना दर्द पीछे रखा और तुम्हें क्वाइट काउंसिल की सीट दी, पर तुम्हारी तरह मैं कभी नहीं बनूंगा। तभी एपोक्लिप्स वहां पर सिटी बनाता है और कहता है, देखो मैं आप पे किसी से भी मिल सकता था पर मैं तुम्हारे लिए आया हूँ ताकि तुम देख सको कि मुझे क्या परेशान कर रहा है। मैं अर्क को छोड़कर एरक पे गया उसे ठीक करने, लेकिन फिर क्रकोआ खत्म हुआ, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। ये सुनते ही दोनों को गुस्सा आता है और वे दोनों वहां से चले जाते हैं। यहाँ हम मिस्टर सिनिस्टर को देखते हैं जो उस पिरामिड के अंदर आता है और कहता है, इतनी जल्दी फिनिश लाइन आ गई? अगर ऐसा है तो मैं जीत गया हूँ। लेकिन तब उसे एक तलवार रोकती है और तब वहां पर गॉर्गन और पेनेंस आ जाते हैं। तभी गॉर्गन सिनिस्टर से कहता है, यह टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुई है सिनिस्टर। जिस पर पेनेंस कहती है, यह तो अभी शुरू हुई है। यह कहते हम देखते हैं कि सब लोग वहीं पर आ चुके थे। तभी वहां पर होलोग्राम के जरिए एपोक्लिप्स आता है और कहता है, इतने युगों से मैं अपने लोगों के लिए लड़ रहा था, लेकिन फिर क्रकोआ के जरिए हमें वो अधिकार मिल गया जो मिलना चाहिए, लेकिन फिर वो हमसे छीन गया। अब हम फिर से वहीं पर है जहां से शुरुआत की थी, पर आज तुम में से एक अर्क के म्यूटेंट्स को तरक्की की ओर ले जाएगा। आज यहाँ पर तुम में से एक ही मेरा हेयर बनेगा, तुम में से एक ही मेरे नक्शे कदम पर चलेगा और तय करेगा कि अर्क के म्यूटेंट्स चैलेंज फेस करने के लिए तैयार है या नहीं। तुम लोगों ने अब तक जो वादा सही है वो तो शुरुआत थी, अब तुम असली ट्रायल फेस करोगे। यह कहते ही एपोक्लिप्स वहां से गायब हो जाता है और एपोक्लिप्स के जाते ही वहां पर रखे छोटे पिरामिड में धमाका हो जाता है। तभी देखकर मिराज कहती है, तुम सही थे रिक्टर, हम अर्क पर ही है और ये जो ब्लास्ट हुआ वो पास की सिटी में हुआ है और ये जिस किसी ने किया है उसे मासूम लोगों की परवाह नहीं है। ये कहते ही सारे म्यूटेंट्स देखते हैं कि बाहर धमाका हो चुका है। तभी मिराज रिक्टर से पूछती है, तुम कितने जल्दी वहां जा सकते हो? जिस पर रिक्टर कहता है, मुझसे जल्दी केवल वहां जा सकता है, मुझे यहाँ से ब्लॉक्स बनाने होंगे, जबकि वो तो जल्दी जाएगा। ये सुनते ही केबल कहता है, तुमने जो कहा वो फिर से कहो, क्योंकि यहाँ पर एक सांप ने मुझे परेशान करके रखा है। ये कहते ही केबल मिस्टर सिनिस्टर पर अपनी गन रखता है। तभी सिनिस्टर कहता है, तुम्हें क्या लगा कि लोगों के चिल्लाने से मेरे अंदर का हीरो जाग जाएगा? नहीं, ये गेम है। जिस पर मिराज सिनिस्टर से कहती है, बाहर में जाए तुम्हारा गेम, यहाँ पर लाइफ मैटर करती है और इसलिए सब लोग चलो। यह सुनते ही गॉर्गन कहता है, लड़की सही कह रही है, यह ट्रायल का हिस्सा हो सकता है। तभी एक्सोडस कहता है कि एपोक्लिप्स ने कभी किसी की परवाह नहीं की है, लेकिन हमें है, इसलिए हमें उन्हें बचाना होगा। यह कहते ही एक्सोडस सबको लेकर चला जाता है। यहाँ हम एपोक्लिप्स का होलोग्राम देखते हैं जो ये देख रहा था और वो कहता है, एक अनजान मेहमान मेरा हेयर की टेस्ट देने आ रहा है। ये कहते हम जेनोसाइड को देखते हैं जिसने वहां पर हमला कर दिया था और तो जेनोसाइड कहता है, तुमने मुझे आजाद कर दिया है फादर, और तुमने ही मुझे ऐसा बनाया है, इसलिए एपोक्लिप्स का कोई वारिस हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जेनोसाइड होगा।